हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अपनी लास्ट पॉलिटी की क्लास में पढ़ा था अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो हमारा आगे का टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हमारे पास क्या क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे हमारे जो स्टेट में हाउसेज होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक है पार्लियामेंट। इट इज़ अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ये जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, मींस जो सेंटर पर गवर्नमेंट है, उसका क्या है, एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। लेजिस्लेटिव मतलब वो ऑर्गन जो कानून बनाते हैं, जो लॉज बनाते हैं। आर्टिकल 79 टू 122, 79 से लेकर 122 तक जो पार्ट 5 में है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्लियामेंट। ये जो आर्टिकल्स हैं ये हमें पार्लियामेंट के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 168 टू 212, 168 से लेके 212 तक जो कि पार्ट 6 में है, डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर। ये आर्टिकल्स हमें बताएंगे कि स्टेट का लेजिस्लेचर कैसा है। तो जो पार्लियामेंट है इसमें क्या क्या होता है। पार्लियामेंट में एक तो होता है प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। अब देखो जो प्रेसिडेंट है, हमें बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इज प्रेसिडेंट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। यस, प्रेसिडेंट इज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्लियामेंट के इंटेग्रल पार्ट, जो कभी ना टूटे, वो पार्ट हैं पार्लियामेंट के। जो लोकसभा है ये हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। हाउस ऑफ पीपल मींस जिसमें वो लोग होते हैं, वो एमपीज होते हैं जिनको लोगों ने चुन करके भेजा है, जिनको हमने वोट किया है डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू। जो राज्यसभा होती है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो लोग होते हैं, इसके जो मेंबर होते हैं, उनको हम नहीं चूज करते, उनको स्टेट के जो सीएम होते हैं वो अपनी मर्जी से कुछ पर्सन्स को नॉमिनेट कर देते हैं। कहाँ? राज्यसभा में। अब इस बाई कैमरल वर्ड का क्या मतलब है? बाई का मतलब है टू, कैमरल का मतलब है हाउस। मीन्स कि जो हमारा सेंटर में लेजिस्लेचर है वो बाय कैमरल है। यहाँ पर दो हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ना ही तो लोकसभा के मेंबर होते हैं और ना ही वो मेंबर होते हैं राज्यसभा के। बट ही इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। बट वो पार्लियामेंट के कभी ना टूटने वाला हिस्सा होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव यूनिकैमरल। अब देखो हमारे पास सेंटर में तो जो सिस्टम है वो बाई कैमरल है, दो हाउसेस हैं। लेकिन इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनमें हमारे पास 28 स्टेट्स हैं प्रेजेंटली। उनमें से कुछ स्टेट तो हैं जिनमें यूनिकैमरल है और कुछ स्टेट्स हैं जिनमें बाई कैमरल है। ठीक है, जो यूनिकैमरल है मींस उसमें सिर्फ एक ही हाउस है। अगर सिंगल हाउस होगा तो वो हमेशा लेजिस्लेटिव असेंबली ही होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर इसको विधान सभा भी बोलते हैं, विधान सभा। अगर बाई कैमरल होगा तो विधान सभा तो होगा ही होगा, मींस लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगा ही होगा। साथ में और कौन सा हाउस होगा? यहाँ पर होगा विधान परिषद, साथ में होगा विधान परिषद। अब देखो हमारे पास इंडिया में 28 स्टेट्स हैं जिनमें से 22 स्टेट्स का तो है यूनिकैमरल, 22 स्टेट्स का तो यूनिकैमरल है और 6 स्टेट्स का है बाई कैमरल स्ट्रक्चर। और वो 6 स्टेट्स कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, यूपी है, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका।
अब हमारे पास पहले एक जम्मू कश्मीर जो था वो अब टूटकर दो यूटीज में डिवाइड हो गया है। एक तो जम्मू कश्मीर हो गया है और एक लद्दाख हो गया है। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर का भी जो लेजिस्लेचर था वो बाई कैमरल हुआ करता था। बाई कैमरल में क्या क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जैसे लोकसभा करती है, और लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में विधानसभा बोलते हैं। जो काम लोकसभा करती है सेंटर में, वही काम विधानसभा करती है स्टेट में, बिल्कुल सेम स्टेटस है। दूसरा हाउस होता है हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे राज्यसभा काम करता है। जो सेंटर में राज्यसभा काम करेगा वही स्टेट में काम करेगा विधान परिषद, क्योंकि विधान परिषद को ही बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद हम शुरू करते हैं राज्यसभा। जो राज्यसभा है, इट इज अ परमानेंट हाउस एंड फेडरेशन चैम्बर एज इट रिप्रेजेंट स्टेट। सबसे पहले तो राज्यसभा को हाउस ऑफ काउंसिल्स या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स या फिर अपर हाउस, ये नेम भी दिए गए हैं किसको? राज्यसभा को। जो राज्यसभा है ये एक परमानेंट हाउस है। ये कभी डिसॉल्व नहीं होता कि पूरी की पूरी राज्यसभा खत्म होकर एक नई राज्यसभा बन गई, जैसे कि लोकसभा में होता है। और ये फेडरल चैम्बर है, ये रिप्रेजेंट करती है स्टेट को। मतलब कि राज्यसभा में वो लोग होते हैं, वो मेंबर होते हैं जो हर स्टेट के सीएम ने अपने द्वारा चुन करके भेजे हैं। इनको हम लोग नहीं वोट करके आते। इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 250। देखो, इसको बड़े ध्यान से समझना है। मैक्सिमम मेंबर्स 250 हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटली जो मेंबर है वो 245 हैं। यहाँ पर जो 5 सीट्स हैं ना, वो जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्व रखी गई हैं। अब तक हमारे पास जम्मू कश्मीर का डिसाइड नहीं है कि वो इंडिया का पार्ट है प्रॉपरली या फिर पाकिस्तान का। जिस दिन वो डिसाइड हो जाएगा तो ये 5 सीट्स जो हैं वो किसको दे दी जाएंगी? जम्मू कश्मीर को दे दी जाएंगी, और फिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो हो जाएगी 250। 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट। इनमें से जो 238 मेंबर्स हैं उनको तो हर स्टेट के सीएम चुन करके भेजते हैं, एंड ओनली 2 यूटीज और 2 यूटीज, जिसमें की है दिल्ली एंड पौंडीचेरी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं दिल्ली और पौंडीचेरी में क्या है, सीएम होते हैं, और यहाँ पर क्या होती है? विधानसभा होती है। तो इन 2 यूटीज के जो सीएम है वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजेंगे राज्यसभा में। और जो 12 मेंबर होते हैं, 12 मेंबर होते हैं, वो होते हैं यहाँ पर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। कहाँ से नॉमिनेट करते हैं? फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, कोई कला वाली फील्ड से, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, ठीक है, ऐसी जो मतलब प्लेसेस होती हैं वहां से उनको चुन करके भेजते हैं। अब देखो, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि हमारे पास कोई सेलिब्रिटी होता है, उसको राज्यसभा का मेंबर बना देते हैं क्योंकि वो आर्ट वाली फील्ड से हैं। कोई स्पोर्ट्स से है, उसको राज्यसभा का मेंबर बना देते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी को भी बना देते हैं। जिनका अपनी फील्ड में अच्छा काम रहा होगा, जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया होगा, जिनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा होगी, उनको चुन लिया जाता है एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स में। हमारे पास जो स्टेट है यूपी, उसमें उसकी मैक्सिमम सीट्स हैं राज्यसभा में 31, और जो पंजाब की सीट्स हैं वो हैं 7। देयर इज नो डिफरेंस इन नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स, बट ओनली नॉमिनेटेड कांट वोट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। नॉमिनेटेड मेंबर्स और इलेक्टेड मेंबर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। बस जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है तो वो वहाँ पर वोट नहीं कर सकते। हमने अपनी लास्ट क्लास में यही पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है
उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते। उसके बाद है ऑफिस टर्म ऑफ अ पर्सन ऑफ राज्यसभा इज 6 ईयर्स। अब जब कोई पर्सन राज्यसभा का मेंबर बन गया तो उस पर्टिकुलर मेंबर का जो टाइम पीरियड होगा वो 6 ईयर्स का होगा। एंड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स 1/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड। और हर 2 साल बाद क्या होता है, 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर कर दिए जाते हैं और नए मेंबर्स उनकी जगह पर चूज कर लिए जाते हैं। राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। इसमें जो स्टेट्स और यूटीज की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा जो है उसमें से कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करके आगे भेजा जाता है बाय द सीएम्स। नो सीट इज रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। राज्यसभा में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई भी सीट जो है वो रिजर्व नहीं की जाती। वाइस प्रेसिडेंट विनायक नायडू इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हमने पढ़ा था कि जब हमने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा था कि जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। एक डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं, उनको राज्यसभा के ही मेंबर्स में से क्या कर लिया जाता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है बाय अ सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी के साथ, एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ हाउस। लेकिन जब उसको रिमूव किया जाएगा तो वो किया जाएगा विद द इफेक्टिव मेजोरिटी। हम आगे चलकर ये मेजोरिटीज पढ़ेंगे कि क्या एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी होती है, इफेक्टिव होती है, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो राज्यसभा का मेंबर है उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 30 साल होनी चाहिए, मिनिमम एज शुड बी 30 ईयर्स। मस्ट बी रजिस्टर्ड वोटर इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ एनी स्टेट। जो वो पर्सन होने चाहिए वो किसी ना किसी स्टेट के किसी हाउस के मेंबर होने चाहिए, ठीक है। अगर वो किसी हाउस के मेंबर नहीं है तो वो राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते। उसके बाद है पावर्स ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा है इसकी क्या क्या पावर्स हैं। अ रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन ओनली बी स्टार्ट इन राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको जब रिमूव किया जाता है, इम्पीचमेंट होती है जब उनकी, तो उसका जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही पास होगा, लोकसभा में नहीं चलाया जाएगा। लोकसभा की सिर्फ पूछा जाएगा, उनको सिर्फ बताया जाएगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन उसमें उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। आर्टिकल 259, इट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स if Rajya Sabha passes a resolution by majority of 2/3 members present and voting and declare that subject is of national subject। आर्टिकल 259 ये कहता है कि राज्यसभा के पास ये हक है कि वो कोई भी स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है उस पर कानून बना सकती है। अगर राज्यसभा चाहे तो वो 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स के साथ एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है और कह सकती है कि ये कोई भी जो मैटर है वो नेशनल मैटर है, कोई स्टेट मैटर या कॉन्करेंट मैटर को वो किस में कन्वर्ट कर सकती है, नेशनल मैटर में कन्वर्ट कर सकती है। अंडर आर्टिकल 252, आर्टिकल 252 के अंदर इट मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, ये स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर लॉ बना सकती है। If legislature of 2 or more states request parliament to make law for an item in state list, कब बनाएगी? अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स इकट्ठा हो करके पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करें कि हमारी स्टेट्स में ये पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है, इस पर कोई कानून बनाया जाए, तो राज्यसभा चाहे तो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आर्टिकल 252 के अंदर उस चीज़ पर कानून बना सकती है।
It can create any new all India service if beneficial for state and center under Article 312. आर्टिकल 312 के अंदर राज्यसभा के पास ये पावर है कि ये ऐसे कोई भी ऑल इंडिया सर्विस स्टार्ट कर सकती है जो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास लोकसभा। लोकसभा जो है इसको लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है, या फिर इसको हाउस ऑफ कॉमन्स भी बोला जाता है। जो लोकसभा है इसको हाउस ऑफ कॉमन्स या फिर इसको हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है या लोअर हाउस भी बोला जाता है। मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर 5 years। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स्ड होता है, डेट इज 5 years। जो राज्य लोकसभा के मेंबर होते हैं इनको बोला जाता है एमपी, और जो एमपी की इलेक्शंस होती हैं उसमें आम जनता जो है वो पार्टिसिपेट करती है, इसीलिए बोला गया है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा। हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट की पावर्स में कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जो लोकसभा है वो ठीक से काम नहीं कर रही, देश को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, तो वो किसी भी टाइम लोकसभा को डिसॉल्व कर सकती है। जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है इसकी वो है 545, लेकिन जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो होगी 550, ठीक है। और इसमें भी जो 552 जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, जिसमें कि 530 जो सीट्स होंगी वो स्टेट से आएंगी, 13 सीट्स जो होंगी वो यूनियन टेरिटरी से आएंगी, और इसमें जो 7 सीट्स हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं। और यहाँ पर 2 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड। जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो यूपी की हैं, 80 सीट्स हैं, पंजाब की हैं 13 सीट्स प्रेजेंटली, और 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बाय द प्रेसिडेंट। और यहाँ पर 2 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। मीन्स ऐसा पर्सन जो हो तो इंडियन लेकिन उसके पास इंग्लैंड की सिटीजनशिप हो, ठीक है, या कोई मतलब इंग्लैंड में रहता हो, तो ऐसे पर्सन को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में, और उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है 2। Seats reserved for scheduled caste and scheduled tribe according to 87th amendment in 2003। 2003 में एक 87th अमेंडमेंट पास हुई थी जिसके अकॉर्डिंग लोकसभा में कुछ सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं। जो टाइम पीरियड है लोकसभा का वो एक साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर लगती है। इसके अकॉर्डिंग कि अगर देश में इमरजेंसी चल रही है और उसी टाइम पर जो लोकसभा है उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है 5 साल का, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम लोकसभा की इलेक्शंस होगी, क्योंकि वैसे ही इमरजेंसी लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो लोग कैसे जाएंगे वोट करने। तो ऐसे केस में उसका टाइम पीरियड 1 साल तक इंक्रीज कर देते हैं। जो हमारे पास प्रेजेंटली मतलब जो स्पीकर हैं वो है सुमित्रा महाजन, ठीक है, एंड जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो भी लोकसभा में से ही चूज किए जाते हैं, बट रिमूव कर दिए जाते हैं बाय द इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब जो लोकसभा है उसके जो मतलब मेंबर होंगे उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया के नागरिक होने चाहिए, और जो मिनिमम एज होगी वो होनी चाहिए 25 ईयर्स।
रजिस्टर्ड एज वोटर इन पार्लियामेंट्री कंसिस्टेंसी ऑफ इंडिया, वो इंडिया के अकॉर्डिंग वोटर होने चाहिए, ठीक है, मतलब उनको मतलब वोटिंग राइट होना चाहिए। पावर्स क्या है, सबसे पहले तो हम पावर्स पढ़ेंगे स्पीकर की। ही प्रिजाइड्स द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। हमने पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट जो दोनों हाउसेस होते हैं उनका ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, लेकिन उस ज्वाइंट सेशन को प्रिजाइड कौन करेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ही टेल्स वेदर अ बिल इज मनी और नॉट। हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि हमारे पास बिल्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, जिसमें बेसिकली हम उनको मनी बिल या नॉन मनी बिल के फॉर्म पर डिवाइड करते हैं बेसिस पर। तो जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो किसी बिल को देखकर बताते हैं कि ये मनी बिल है या नॉन मनी बिल है। मनी बिल वो होता है जिसमें सरकार का कुछ खर्चा होता है, और नॉन मनी बिल वो होता है कि जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, ठीक है। लेट्स सपोज कि गवर्नमेंट ने कोई नया कानून बनाना है, अब उसमें तो कोई पैसा नहीं खर्च होगा, जस्ट एक पेपर वर्क ही है, तो वो नॉन मनी बिल है। अगर हम बोले कि गवर्नमेंट ने रेलवे में कोई न्यू रेल चलानी है, तो उसमें तो करोड़ों का खर्चा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक मनी बिल हो जाएगा। ही हैज़ कास्टिंग वोट राइट। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके पास कास्टिंग वोट राइट होता है। स्पेशल पावर्स क्या है लोकसभा की, मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल कैन ओनली बी स्टार्टेड इन लोकसभा। फाइनेंशियल बिल या मनी बिल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है, वो राज्यसभा में स्टार्ट नहीं किए जा सकते। तो डिसकंटिन्यू ऑनगोइंग नेशनल इमरजेंसी इन इज अ स्पेशल सेशन। अगर देश में इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, और उसको डिसकंटिन्यू मतलब उसको ख़त्म करना है, तो प्रेसिडेंट लोकसभा में एक स्पेशल सेशन बुला करके उसमें डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी कब और कैसे ख़त्म करनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे स्टेट का लेजिस्लेचर। आप लोगों को बता चुकी हूँ कि स्टेट में 2 हाउसेस होंगे, ठीक है, 2 हाउसेस होते हैं, लेकिन हमारे पास 22 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें सिर्फ एक ही हाउस है जिनका कैमरल यूनी कैमरल है, और 6 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें बाई कैमरल स्ट्रक्चर है। तो पहले हम पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में। विधानसभा बिल्कुल लोकसभा की तरह काम करती है, तो इसके ज़्यादातर फीचर्स बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि लोकसभा के होते हैं। अब जो विधानसभा है, ये देखो, अब हमारे पास जो स्टेट्स के हाउसेस होते हैं वो हर स्टेट के अलग अलग होंगे, बिल्कुल। अब हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग है, किसी स्टेट की 60,000 है, किसी स्टेट की 5 करोड़ है, किसी की 20 करोड़ है, किसी की 10 करोड़ है। तो हर स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही उसकी विधानसभा या विधान परिषद के नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही ज़्यादा मेंबर्स होंगे। तो पार्लियामेंट में कहीं भी कोई आर्टिकल ये नहीं बताता है कि इसकी इतनी ही स्ट्रेंथ होगी, लेकिन उसमें मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट दिया हुआ है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो होगी 500। किसी भी स्टेट में 500 से ज़्यादा विधानसभा के मेंबर नहीं हो सकते, और मिनिमम स्ट्रेंथ होगी 60। किसी स्टेट में 60 से कम नहीं हो सकते। जो गोवा और मिजोरम स्टेट्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 40 हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। गोवा में 40 हैं, मिजोरम में 40 मेंबर्स हैं। सिक्किम में 32 हैं। सिक्किम में कितने हैं? 32। आंध्र प्रदेश में 60 हैं। आंध्र प्रदेश में कितने हैं? 60 हैं। और यूपी एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं, वो हैं 403, ठीक है। बट सेंटर फिक्स्ड लेसर नंबर ऑफ सीट्स फॉर सम ऑफ द स्टेट्स। अब देखो, जैसे गोवा है, मिजोरम है, सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। गवर्नमेंट ने बताया है कि मिनिमम जो है वो 60 मेंबर्स होंगे, लेकिन इसमें उससे भी कम है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनको एज इट इज़ ही हमने अडॉप्ट करा है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर
शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पीपल। यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं उनके लिए जो सीट्स हैं वो क्या करी हुई हैं, वो रिजर्व करी हुई हैं। 1 member nominated by the governor from एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जैसे हमने पढ़ा था कि लोकसभा में 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, यहाँ पर 1 मेंबर गवर्नर करेंगे नॉमिनेट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर सिलेक्टेड अमंग मेंबर्स। जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स होते हैं विधानसभा के, वो उन्हीं के मेंबर्स में से सिलेक्ट किए जाते हैं। राणा कंवरपाल सिंह, ये जो है ये हमारे पंजाब की जो विधानसभा है, पंजाब की जो विधानसभा है उसके क्या है, स्पीकर हैं। और अजैब सिंह भट्टी जो है ये पंजाब के डिप्टी स्पीकर हैं ऑफ विधान सभा। क्लियर? हर किसी ने अपनी अपनी स्टेट के डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का नेम याद करना है, लेकिन आपको सारी स्टेट्स के लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को अपनी अपनी स्टेट का पता होना चाहिए। उसके बाद है विधान परिषद। जो विधान परिषद है इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, सबसे पहले तो ये कैसे काम करेगी, जैसे राज्यसभा करती है। जो विधान परिषद है ये सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में है। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग नहीं सेलेक्ट करते, उनको उनके सीएम ही सिलेक्ट करते हैं। इसके जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो उस पर्टिकुलर स्टेट के जो विधानसभा होगी उसके 1/3 मेंबर से ज़्यादा नहीं होगी, कम हो सकती है। जैसे कि हम जो यूपी है वहाँ पर विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। और हमने पिछली ही स्लाइड में देखा है कि जो विधानसभा है यूपी की, वहाँ पर कितने मेंबर्स हैं, 403। तो उसके जो विधान परिषद की स्ट्रेंथ होगी वो 1/3 ऑफ 403। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो गई है 132, ठीक है। तो 132 से, ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिखा है क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आएगा और पर्सन्स जो हैं वो पॉइंट्स में नहीं हो सकते। तो 132 मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, इससे कम हो सकते हैं यूपी के विधान परिषद के मेंबर्स, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जो टर्म है मेंबर्स ऑफ यहाँ पर विधान परिषद के जो मेंबर्स की टर्म है वो 6 इयर्स है, बिल्कुल सेम जैसे राज्यसभा में थी। और हर 2 साल बाद आफ्टर एवरी 2 इयर्स 1/3 मेंबर जो होंगे वो रिटायर हो जाएंगे। आफ्टर एवरी 2 इयर्स 1/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड और उनकी जगह नए मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। 1/6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। विधान परिषद में 1/6 मेंबर्स जो होंगे वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। कहाँ से? जहाँ से राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते थे। फ्रॉम फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, लिटरेचर, तो इन सारी फील्ड में से सेलेक्ट किए जाएंगे। देयर इज अ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। यहाँ पर एक चेयरमैन होते हैं और एक डिप्टी चेयरमैन होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर नेम लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पंजाब में ना हमारे पास विधान परिषद नहीं है। अब देखो कोई भी स्टेट जो है उसमें विधान परिषद कैसे बन सकती है अगर नहीं है तो। क्रिएशन और एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। Legislative Assembly has to pass resolution by special majority under Article 368 in the Parliament. आर्टिकल 368 के अंडर जो उस पर्टिकुलर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उनको एक रेजोल्यूशन पास करना होगा बाय द स्पेशल मेजोरिटी कि हम लोगों को हमारी स्टेट में विधान परिषद की ज़रूरत है
अब हम जो विधानसभा है उसमें मेंबर्स कम हैं, हम लोगों से हमारे स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल नहीं होती है, उनके लिए काम अच्छे से नहीं हो पाते हैं, तो हमें एक और हाउस बना करके दिया जाए, वो है विधान परिषद। इस तरीके से रेजोल्यूशन पास करेंगे वो अंडर आर्टिकल 368। उसके बाद है हमारे पास सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें सेशंस होते हैं। जैसे हम स्कूल में जाते हैं हमारे पास सेशन होता है ना, फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन, फिर उसके बाद फाइनल एग्जाम्स हो जाते हैं। ऐसे ही हर साल पार्लियामेंट में सेशंस होते हैं जिनके थ्रू पार्लियामेंट जो है वो काम करता है। रेगुलर सेशन, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। अब देखो सबसे पहले तो हमारे पास जो सेशंस होते हैं अंडर आर्टिकल 85, इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ। अब देखो हमारे पास एक सेशन होता है, उसके बाद कुछ छुट्टियां होती हैं महीने 1.5 महीने की, फिर दूसरा सेशन आता है, फिर छुट्टियां, फिर तीसरा सेशन, फिर छुट्टियां। आर्टिकल 85 ये कहता है कि पार्लियामेंट में जो 2 सेशंस के बीच में गैप है टाइम का, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। चाहे एमरजेंसी लगी हुई है फिर भी कैसे ना कैसे करके उनको 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा जो सेशन है वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो काम है पार्लियामेंट में वो सारा का सारा किसके थ्रू किया जाता है, सेशंस के थ्रू ही किया जाता है। तो सबसे पहले है बजट सेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। जो बजट सेशन होता है ये पहला सेशन होता है जो मिड फेब से लेके मई तक चलता है। इट इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट टू पास एंड प्रेजेंट द बजट। इसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, लीड करते हैं बजट जो होता है हमारे देश का उसको बनाने के लिए और पास करने के लिए। नेक्स्ट होता है मॉनसून सेशन जो कि जुलाई से लेकर अगस्त तक चलता है। अब देखो मई तक ये चला तो जून में क्या है, हॉलीडेज है। जून में क्या है, हॉलीडेज है। नॉर्मल लेजिस्लेटिव फंक्शंस टेक प्लेस। इसमें क्या होता है कि जो भी कार्य करने हैं सरकार ने उन पर बातचीत की जाती है या फिर वो कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है विंटर सेशन जो कि मिड नवंबर से लेकर के मिड दिसंबर तक होता है। अब देखो यहाँ पर अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर और मिड नवंबर, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स की क्या होती हैं, हॉलीडेज होती हैं। जो विंटर सेशन होता है ये सबसे छोटा सेशन होता है, इसमें भी नॉर्मल लेजिस्लेटिव फंक्शंस किए जाते हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शंस टेक्स प्लेस। नेक्स्ट होता है प्रोरोगेशन ऑफ हाउस। इसका इस वर्ड का क्या मतलब है, मीन्स एंड ऑफ सेशन अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट। प्रोरोगेशन ऑफ हाउस क्या होता है कि हमारे पास जो एक पर्टिकुलर सेशन है उसका एंड हो गया है। जब किसी भी लेट हमारे पास बजट सेशन है उसका जो लास्ट दिन होगा तो उस दिन प्रेसिडेंट बोलेंगे प्रोरोगेशन ऑफ हाउस, मतलब कि ये इस सेशन की लास्ट मीटिंग थी, उसके बाद छुट्टियां हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर पार्लियामेंट में कोई बिल चल रहा है कि वो भी खत्म हो जाएगा, उसको फिर उठा करके अगले सेशन में लेकर के जाएंगे। दे आर टेकन इन द नेक्स्ट सेशन। एक हमारे पास होता है एडजर्नमेंट ऑफ हाउस। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि जो जज होते हैं वो कहते हैं द कोर्ट इज एडजर्न्ड, मतलब कि जो अब इस वक्त हियरिंग चल रही है वो खत्म होती है, नेक्स्ट शुरू की जाए। ऐसे ही प्रेसिडेंट बोलते हैं एडजर्नमेंट ऑफ हाउस। इसका मतलब होता है कि जो भी मीटिंग चल रही है पार्लियामेंट में उस हाउस में वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो वो बात खत्म करके दूसरा मैटर उठाया जाए, वो होता है एडजर्नमेंट ऑफ हाउस। इसमें होता है एंड ऑफ मीटिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। अब देखो आप लोग देख रहे होंगे कि हम
मतलब काफ़ी पिछले लेक्चर से मेजॉरिटी की बात करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो क्या होती हैं ये मेजॉरिटीज़? सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द सिंपल मेजॉरिटी। 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग मेजॉरिटी। अब देखो हम हर एग्जाम्पल को लोकसभा पर लेके चलेंगे, हम सबको लोकसभा पर समझेंगे। पार्लियामेंट में ना कोई भी काम करना हो तो उसमें अलग अलग तरह की मेजॉरिटीज़ ली जाती हैं कि ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ, ये इफेक्टिव के साथ, ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ। अब देखो लोकसभा में हमारे पास लेट की 545 मेंबर्स हैं, तो सिंपल मेजॉरिटी क्या होगी? 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट। उस दिन जो मेंबर्स आए हैं उस दिन, लेट सपोज कि उस दिन 300 मेंबर्स आए हैं, ठीक है, एंड वोटिंग, और वो जो वोट कर रहे हैं उनके 50% मेंबर्स की मेजॉरिटी, ठीक है, मतलब कि इसके 50% कितने हो गए? 50% ऑफ 300 150। 150 से अगर एक पर्सन भी ज्यादा हो गया तो वो डिसीजन ले लिया जाएगा, और इसी को वर्किंग मेजॉरिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। ये होता है कि लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 545। चाहे मेंबर्स आए हैं चाहे नहीं आए, लेकिन उनकी मेजॉरिटी काउंट होगी, उनका डिसीजन पूछा जाएगा, चाहे उनको कॉल करके पूछे, लेटर लिखकर पूछे। तो इसमें होता है कि जैसे 50% कितने हो गए 545 के? ये हो गए हैं हमारे पास 272.5, तो हम इसको 272 लेते हैं क्योंकि हाफ तो होगा नहीं, +1। अगर 273 मेंबर्स कोई डिसीजन ले लेंगे तो वो हो जाएगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है? 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। यहाँ पर होता है कि जितने प्रेजेंटली उस वक्त हैं, अब देखो लेट की हमारे पास ना लोकसभा में 545 मेंबर्स है, लेट अज्यूम कर लेते हैं कि उसमें से 5 मेंबर्स जो हैं उनकी डेथ हो गई, तो प्रेजेंटली हमारे पास 540 मेंबर्स ही हैं, तो उनका 50% अगर एक भी ज्यादा हो गया तो इसका 50% क्या होगा? 270 + 1, 271, वो हो जाएगी हमारे पास इफेक्टिव मेजॉरिटी। उसके बाद है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी होती है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है उसका 2/3 और जो वो उस टाइम पर वोट कर रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास क्योरम। क्योरम क्या होता है? अब देखो हमने लेट की लोकसभा या राज्यसभा में कोई मीटिंग करनी है, अब 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में, तो जरूरी नहीं होगा कि सारे के सारे हर दिन आएंगे, तो कम से कम कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए कि लोकसभा या राज्यसभा अपनी मीटिंग कंडक्ट कर ले? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट टू प्रोसेस एनी मीटिंग। अब लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, अगर किसी पर्टिकुलर डे पर उसके 1/10 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 54 मेंबर्स भी आए हैं, तो अगर लोकसभा ने कोई मीटिंग करनी है तो वो कंडक्ट की जाएगी, बाकियों की वेट नहीं की जाएगी। ये होता है क्योरम इन द पार्लियामेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है हमारे पास स्पेशल सेशन। इट इज़ डन टू ट्रांजैक्ट सम स्पेशल बिजनेस। हमने देखो अभी पढ़ा था राज्यसभा में कि अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो स्पेशल सेशन में ले लिया जाएगा बाय द राज्यसभा। अगर कोई स्पेशल डिसीजन का कोई स्पेशली लॉ बनाना है तो स्पेशल सेशन करके उस पर डिसीजन ले लिया जाएगा। उसके बाद होते हैं क्वेश्चन आवर्स। अब देखो हमारे पास एक डे है, पार्लियामेंट में एक डे है, वो कैसे शुरू करते हैं? जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हमारे पास ऐसे शेड्यूल होता है ना कि फर्स्ट लेक्चर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हाँ एक घंटे की क्लास है। फर्स्ट हमें मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, फिर साइंस, फिर एसएस, मतलब ऐसे डिवाइड होता है। तो पार्लियामेंट में भी जो पूरा डे होता है उसको कुछ आवर्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले होता है क्वेश्चन आवर, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग। हर सिटिंग का जो सबसे पहला आवर होता है वो क्वेश्चन आवर होता है, और इसका जनरली
टाइम पीरियड होता है 11 से 12 बजे तक का। एनी क्वेश्चंस आर इशूड बाय द मेंबर्स एंड आंसर्ड एनी मिनिस्टर्स, आंसर्ड की मिनिस्टर्स। इसका मतलब है कि कोई भी मेंबर लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा किससे, की मिनिस्टर से। की मिनिस्टर्स मतलब कि अगर रेलवे मिनिस्टर है, रेलवे का वो, तो वो उसका की मिनिस्टर हो गया, तो उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनको आंसर करना होगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं शेयर्ड क्वेश्चंस। ऑरल आंसर्स आर गिवन, जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है ऑरली और उसमें आंसर भी जो है ऑरली बोलकर ही दिया जाता है, रिटन क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते। अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस में क्या होता है कि रिटन ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और रिटन ही आंसर जो होगा वो दिया जाएगा। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है, इट इज रिलेटेड विद द अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट। कोई भी मेंबर लोकसभा का या राज्यसभा का क्वेश्चन पूछेगा, किससे क्वेश्चन पूछेगा, मिनिस्टर से, हर उस टॉपिक के बारे में जो लोगों की भलाई के लिए होगा और उनको आंसर करना ही होगा। उसके बाद होता है 0R। जो 0R होता है ये सेकंड R होता है हर मीटिंग का, जिसमें कि मिसलेनियस वर्क, जो इधर उधर के काम होते हैं उनके लिए टाइम जो है वो अलॉट किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मोशन। अ मोशन इज अ प्रोसीजर डिवाइस थ्रू विच द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर इज कैरिड ऑन। जो मोशन होता है ये एक डिवाइस है जिसके थ्रू लेजिस्लेचर के जो काम हैं वो किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, हमारे पास जो मोशन है उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज सेंसर मोशन, जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। कॉन्फिडेंस मोशन, अगेन ये भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अर्जनमेंट मोशन, जो कि किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कट मोशन, जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। सबसे पहले होता है सेंसर मोशन। सेंसर का मतलब होता है स्टॉप। इट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन गवर्नमेंट हैज टू सेंसर एनी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट पास्ड इन लोकसभा। ये क्या कब होता है कि जैसे कि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है और लोग उसको रोकना चाहते हैं, तो जो लोकसभा के मेंबर्स हैं सेंसर मोशन पास करके उसको रोकेंगे। इट इज पास्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी, ये लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो जाता है। नेक्स्ट है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन लोकसभा। एम ऑफ दिस मोशन इज टू रिमूव द गवर्नमेंट। ये क्या होता है, देखो हमारे पास ना अब जो लोकसभा है होती है उसमें 2 तरह के मतलब पार्टीज होती हैं। एक तो होती है रूलिंग पार्टी, ठीक है, जो जिनकी इस वक्त गवर्नमेंट है, जैसे इस वक्त रूलिंग पार्टी है बीजेपी। और एक होती है नॉन रूलिंग पार्टी, जिनको अपोजिशन भी बोला जाता है। नॉन रूलिंग पार्टी और अपोजिशन। तो इसमें क्या होता है कि जो अपोजिशन होती है वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन चला देती है कि इनमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है गवर्नमेंट चलाने का, उनकी गलतियां निकालते हैं लोकसभा में पास करके इसको। इट इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय द अपोजिशन। इट हैज टू बी पास्ड एट लीस्ट 50 मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड पास बाय द सिंपल मेजोरिटी। जब ये शुरू होगा तो कम से कम लोकसभा के 50 मेंबर्स इसको सपोर्ट करेंगे और ये सिंपल मेजोरिटी के साथ पास कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस मोशन। जो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये रूलिंग पार्टी के द्वारा चलाया जाता है, सिंपल मेजोरिटी के साथ इसको पास किया जाता है। जब अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है कि रूलिंग पार्टी के में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है गवर्नमेंट चलाने का, तो वो क्या करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस मोशन चलाते हैं कि नहीं हम काम करने के काबिल हैं। रूलिंग पार्टीज कॉन्फिडेंस विच पास्ड इन लोकसभा बाय द सिंपल मेजोरिटी बाय द रूलिंग पार्टी। नेक्स्ट है एडजर्नमेंट मोशन। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस। ये या तो लोकसभा पास करेगी या फिर राज्यसभा पास करेगी। मस्ट बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 50 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। लेट की लोकसभा पास कर रही है, तो जब ये एडजर्नमेंट मोशन शुरू होगा तो लोकसभा के कम से कम 50 मेंबर जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हों। इट इज इंट्रोड्यूस्ड टू डिस्कस अ मैटर ऑफ अर्जेंट डिस्कशन
adopted by the simple majority, then ongoing discussion is adjourned and presiding officer give the time for discussion 5 PM on that day. इसमें क्या होता है कि लोकसभा ने लोकसभा के 50 मेंबर्स ने सपोर्ट किया तो ये पास हो गया। इसमें क्या होता है कि देश में कोई ज़रूरी आपदा, मतलब कोई ऐसी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है जिसको डिस्कस करना है, तो उस जो पहले से डिस्कशन चल रही है उसको क्या कर देंगे, एडजर्न कर देंगे, रोक देंगे। और एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है मीटिंग का, तो वो टाइम दे देंगे 4 बजे का शाम को कि हाँ जी हम इसको अब इस मैटर को डिस्कस करेंगे, जो मीटिंग चल रही है उसको रोक करके। मेन पर्पस इज टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये जो एडजर्नमेंट मोशन होता है इसका मेन काम होता है कि गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन निकलवाई जाए। लास्ट मोशन होता है कट मोशन। कट का मतलब कि इसमें ग्रांट को कट करवाना होता है। लेट कि रेलवे मिनिस्टर है, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर है, उन्होंने लोकसभा से 1000 करोड़ की ग्रांट ले ली, लेकिन अब जो लोकसभा के बाकी मेंबर्स हैं उनको लगता है कि ये जो काम है वो 900 करोड़ में होगा, तो वो कट मोशन पास कर देंगे कि इनकी जो ग्रांट है वो कट करी जाए, इनको ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिल रहा है। इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन लोकसभा, इसको लोकसभा में ही स्टार्ट किया जाएगा और लोकसभा में ही पास किया जाएगा। फॉर द कट इन डिमांड ऑफ ग्रांट बाय वेरियस मिनिस्टर्स, जो अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं जो ग्रांट मांगते हैं, पैसा मांगते हैं सरकार से, उनकी डिमांड को कट करने के लिए। इट इज़ पास्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी, जब ये पास होगा तो ये सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। लोकसभा एंड विधानसभा की जो मिनिमम एज होती है, मिनिमम एज वो 25 ईयर्स होती है। राज्यसभा एंड विधान परिषद की जो मिनिमम एज होती है वो 30 ईयर्स होती है। उसके बाद है व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इनवाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी लोकसभा की वो क्या होगी, 552 मेंबर्स, जिसमें कि जो अभी 7 सीट्स हैं वो रिजर्व करके रखी हैं, किसके लिए, रिजर्व्ड फॉर JK। और जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 545। ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ emergency is in operation, the term of Lok Sabha may be extended at the time for the period not exceeding। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास लोकसभा का टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन उसी टाइम पर देश में नेशनल इमरजेंसी भी लगी हुई है, तो लोकसभा का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो कितना एक्सटेंड हो सकता है, वो है 1 ईयर। प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर बोरो किया है वो हमने किया है फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। और आर्टिकल 268 जो है, नहीं सॉरी, आर्टिकल 368 जो है ये डील करता है विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हु द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट इन राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय, जो राज्यसभा के में मेंबर्स होंगे स्टेट में से उनको कौन सेलेक्ट करके भेजेगा, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। जो हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे वो राज्यसभा में कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट करके भेजेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, बाकी का हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।